वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम का उसूली फैसला। लिबर्टी मेन मार्केट, मिनी मार्केट, हाली रोड में ट्राम चलाई जाएगी। एम आलम रोड की रीमॉडलिंग और ब्यूटिफिकेशन की भी मंजूरी दे दी गई। गुलबर्ग और मज़ाफ़ाती इलाकों की तामीर मुरम्मत और बहाली का फैसला किया गया है। क्रीम ब्लॉक था मोटरवे सिग्नल फ्री कॉरिडोर प्लान की मंजूरी दी गई है। क्रीम ब्लॉक था मोटरवे 6 रोइया रोड पर 2 अंडरपास बनेंगे। लाहौर के मुख्तलिफ रोड्स की कमर्शलाइजेशन की मंजूरी दी गई है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की लिस्ट तलब कर ली। हर हाउसिंग स्कीम का जायजा लेकर रेगुलर करने या ना करने का फैसला किया जाएगा। मीनार पाकिस्तान और चाइना स्कीम के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की जल्द तकमील की भी हिदायत की गई है। LDA के लिए 46 अरब रुपए रेवेन्यू जनरेशन का हदफ मुकर्रर है। DG LDA ताहिर फारूक ने महकमे की वर्किंग पर ब्रीफिंग दी और कहा गया कि LDA रवा माली साल कई गुना जायद रेवेन्यू इकट्ठा करेगा। वज़ीर आला की LDA हुकाम को रिकॉर्ड की सिफ्टिंग का अमल जल्द मुकम्मल करने की भी हिदायत सामने आई। इजलास में शहर की मुख्तलिफ अहम सड़कों को कमर्शलाइज करने की भी तजवीज़ का जायजा लिया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि LDA सिटी की डेवलपमेंट पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने ग्लोबल विलेज का भी दौरा किया। अब आपको बताएं, जेलों के गुज़श्ता माली साल के अखराजात खरीदारों का रिकॉर्ड चेक करवाने का फैसला। IG जेल ने इंस्पेक्शन के लिए DIGs की सरबराही में 9 टीमें तश्कील दे दी हैं। साल 2023-24 के इख्तिताम तक की गई खरीदारों के रिकॉर्ड की फिजिकली जांच पड़ताल होगी। तमाम रीजन्स को खरीदारियों के हवाले से रिकॉर्ड तैयार करने का हुक्म जारी किया है। अखराजात के बिल्स, अद्वियात, यूनिफॉर्म और दीगर मज़ामीन के रिकॉर्ड की जांच पड़ताल होगी। इस फैसले के मुतालिक मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं अली साही से। जी अली साही, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, IG जेल खाना जात मियाँ फ़ारूक नज़ीर के हुक्म पर लाहौर समेत पंजाब भर की तमाम जेलों में गुज़श्ता माली साल में जितनी भी ख़रीदारी की गई है, जितने अखराजात जो हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं, उन पर इंस्पेक्शन करवाने का हुक्म दिया गया है। IG जेल खाना जात की जानब से DIGs की सरबराही में टीमें तश्कील दी गई हैं जो 7 जुलाई तक तमाम जेलों की इंस्पेक्शन करेंगी और वहाँ पर जाके मुतलका रजिस्टर्ड चेक किए जाएंगे, गोदाम चेक किए जाएंगे, स्टॉक रूम चेक किया जाएगा, जितनी भी ख़रीदारी की गई है उसके बिल्स को वेरीफाई किया जाएगा। इसी हवाले से IG जेल खाना जात की जानब से SOPs भी वज़ा कर दिए हैं कि किन SOPs को सामने रखते हुए तमाम जेलों की इंस्पेक्शन की जाएगी और DIGs 3 रोज़ के अंदर अंदर इंस्पेक्शन मुकम्मल करने के बाद रिपोर्ट्स जो हैं वो IG जेल को भिजवाएंगे ताकि किसी भी जेल में अगर बेज़ाब्तगी हुई है, किसी भी जेल में अगर करप्शन सामने आई है तो उस पर एक्शन लिया जा सके। तो लाहौर समेत पंजाब भर की जेलों में जितने भी गुज़श्ता माली साल में अखराजात हुए हैं उसकी इंस्पेक्शन के लिए DIGs की सरबराही में टीमें तश्कील देकर कर दिया गया है। जी ठीक है अली साही, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं, लेस्को में मुतादिद आला अफसरान के तकर्रुर तबादलों के अहकामात जारी किए गए हैं। DG IT ताहिर नदीम को OSD बना दिया गया है। चीफ इंजीनियर डिज़ाइन इखलाक कादिर रुखसत पर रवाना हो चुके हैं। चीफ इंजीनियर PIU एजाज भट्टी को चीफ इंजीनियर डिज़ाइन का इजाफी चार्ज सौंपा गया है। तकर्री के मुंतज़िर राय असगर को डायरेक्टर जनरल इम्प्लीमेंटेशन लेस्को तैनात किया गया है और इसी तरह अनवर वट्टू हैं जिनको डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल साउथ सर्कल लगाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लेस्को चीफ शाहिद कादिर की मंजूरी से अहकामात जारी किए गए हैं। तो आपको आगाह कर रहे हैं कि लेस्को में मुतादिद आला अफसरान हैं जिनके तकर्रुर तबादलों के अहकामात जारी किए गए हैं। DG अल्ताफ़ कादिर को डायरेक्टर जनरल IT का इजाफी चार्ज सौंपा गया है। DG IT ताहिर नदीम को OSD बनाया गया है। चीफ इंजीनियर डिज़ाइन इखलाक कादरी हैं जो कि रुखसत पर रवाना हो गए। चीफ इंजीनियर PIU एजाज भट्टी को चीफ इंजीनियर डिज़ाइन का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। तकर्री के मुंतज़िर राय असगर को डायरेक्टर जनरल इम्प्लीमेंटेशन लेस्को तैनात कर दिया गया है। सरकारी स्कूलों में मैट्रिक टेक और मैट्रिक वोकेशनल मुतारिफ करवाने का फैसला किया गया है। टेफ्टा और महकमा तालीम के दरमियान जल्द इश्तराक का मुआहदा होगा। इब्तदाई तौर पर किसी एक ज़िले से पायलट प्रोजेक्ट का आगाज़ किया जाएगा। हसन अली हमारे साथ हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी हसन अली। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफिर हुसैन और वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की ज़ेर सदारत पंजाब स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऑफिस में इजलास जो मुनक़िद किया गया। इजलास में टेफ्टा और महकमा तालीम के माबैन स्किल डेवलपमेंट में इश्तराक के अमूर का जायज़ा लिया गया, जबकि इस मौके पर यह फैसला किया गया कि सरकारी स्कूलों में मैट्रिक
ٹیک اور میٹرک ووکیشنل سسٹم جو ہے وہ متعارف کروایا جائے گا. اس حوالے سے ٹیفٹا اور محکمہ تعلیم کے مابین جلد اشتراک کا معاہدہ جو ہے وہ بھی طے پایا جائے گا, جبکہ ابتدائی طور پر کسی ایک ضلع سے پائلٹ پروجیکٹ کا آغاز جو ہے وہ کیا جائے گا, جبکہ پروگرام کا دائرہ کار جو ہے وہ 500 اسکولوں تک بڑھایا جائے گا. اجلاس میں بھی فیصلہ کیا گیا کہ پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے تمام امور تیزی سے طے کیے جائیں گے, جبکہ پروگرام پر عمل درآمد کے لیے ٹیفٹا اور محکمہ تعلیم کے مشترکہ ورکنگ گروپ جو ہیں وہ بھی تشکیل دیے جائیں گے. اس حوالے سے صوبائی وزیر چودھری شافی حسین کا کہنا تھا کہ صوبے کی تاریخ میں پہلی بار جامع اسکل ڈیولپمنٹ پالیسی جو ہے وہ دی گئی ہے, اور اسکل ڈیولپمنٹ پالیسی پر عمل درآمد سے معیاری ٹیکنیکل ایجوکیشن کو فروغ ملے گا. جی ٹھیک ہے حسن علی, بہت شکریہ آپ کا. لیسکو میں خراب کارکردگی کے حامل مزید 9 اہلکاروں کو سزا سنا دی گئی ہے. ایگزیم شالیمار کی جانب سے 8 اہلکاروں کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا ہے, جبکہ ایک کو جبری ریٹائر کیا گیا ہے. سزا پانے والوں پر بجلی چوری, اوور بلنگ, غیر قانونی کنیکشن فراہم کرنے سمیت دیگر الزامات ہیں. نوکری سے برخاست ہونے والوں میں LS1 محمد شعیب, لاری ڈرائیور محمد اصغر, میٹر ریڈر اعظم مقبول شامل ہے. اسی طرح زاہد ریاض, LM2 آصف سلیم نواز, شہباز حسین, LS2 ذیشان اسلم اور رانا غلام نبی بھی برخاست ہونے والوں میں شامل ہیں. تو آپ کو آگاہ کریں, لیسکو میں خراب کارکردگی کے حامل مزید 9 اہلکار ہیں جن کو سزا سنائی گئی ہے. ایگزیم شالیمار کی جانب سے 8 اہلکاروں کو نوکری سے برخاست, ایک کو جبری ریٹائر کیا گیا ہے. میٹر ریڈر اعظم مقبول, زاہد ریاض, LM2 آصف سلیم نواز, شہباز حسین شامل ہیں. LS2 ذیشان اسلم اور رانا غلام نبی بھی برخاست ہونے والوں میں شامل ہیں. MS2 گلزار احمد کو نوکری سے جبری ریٹائر کیا گیا. نیاز بیگ سب ڈویژن کے میٹر ریڈر امیر علی بھٹی کو نوکری سے ہٹایا گیا. ایگزیم شاہپور شاہ زیب بھٹو نے بجلی چوری میں ملوث ہونے پر نوکری سے نکالا. بجلی چوروں کو کسی صورت معافی نہیں دی جائے گی. ایگزیم شاہپور شاہ زیب بھٹو کی جانب سے یہ کہا گیا ہے. بات کریں گے بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافے کے حوالے سے. گھریلو کمرشل صنعتی صارفین شدید پریشان ہیں. شہری اور تاجر برادری بھی بجلی کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے پر مایوس ہے. صدر انجمن تاجران لاہور شاہد نذیر اور دیگر کی سٹی 42 سے گفتگو. اس حوالے سے شہزاد خان عبدالی ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. جی شہزاد, آگاہ کیجیے گا. بجلی کے بھاری بھرکم بلوں اور اس کی آسمان سے باتیں کرتی قیمتوں کی وجہ سے پہلے ہی شہر لاہور کے باسی, مارکیٹوں میں کام کرنے والے مزدور, تاجر, دکاندار, کارپوریٹ سیکٹر کے لوگ, صنعت کار سب ہی پریشان تھے. یہ بات کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے, لیکن گزشتہ رات سے فی یونٹ میں 7 روپے 12 پیسے کا بڑا اضافہ کیا گیا, اور اس سے اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ جو اگلے بل آئیں گے وہ شاید ہم اپنے گھروں کی اشیاء بیچ کر بھی ادا کرنے کے قابل نہ ہوں. شاید بھائی آپ کا شکریہ, آپ نے وقت دیا. یہ بتائیے کہ 7 روپے 12 پیسے فی یونٹ کا اضافہ ہے, یہ آپ کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں, ڈیلی ویجز والے ہیں, ملازمین ہیں, یہ کہاں جائیں گے؟ تاجر کہاں جائے گا؟ انڈسٹریلسٹ کہاں جائے گا؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ جی جیسے کہ گزشتہ دن گورنمنٹ نے جو بجلی کے پر یونٹ کی پرائس ہے وہ 7 سے 8 روپے بڑھا دی ہے, تو ہر دوسرے دن کبھی آٹا مہنگا ہو جاتا ہے, کبھی گیس کی پرائس بڑھا دیتے ہیں, کبھی بجلی کی, کبھی پیٹرول کی, اور کبھی دوسری جو اشیاء ہیں کھانے پینے کی وہ مہنگی ہو رہی ہیں. 7 روپے 12 پیسے فی یونٹ پہ بڑھایا گیا ہے. پہلے بجلی کے بل قابل برداشت تھے؟ جی سر, آپ یقین کریں, اب روٹی پوری کریں, بچوں کا کریں, کیا کریں, 27,000 روپیہ بل آ گیا. اتنے پریشان ہیں, کام کے حالات دیکھیں کہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اب روٹی کسی ایک مزدور کی کہانی نہیں ہے. میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہوں گے, یہ مختلف قسم کے کام کرتے ہیں, اور یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حالات اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ بجلی کا بل ادا کریں تو مرتے ہیں, اگر نہ ادا کریں تو گرمی سے مرتے ہیں. تو خدا را ان لوگوں کو زندہ رہنے دیں, اس قدر ظلم مت کریں کہ یہ لوگ زندہ ہی نہ رہیں. شہزاد خان عبدالی, بہت شکریہ. پنجاب میں زیور تعلیم پروگرام میں مالی خورد برد ہونے کا انکشاف ہوا ہے. پنجاب کے زیور تعلیم پروگرام میں مالی بے ضابطگیوں پر مبنی مفصل رپورٹ جاری کی گئی ہے. آڈیٹر جنرل آف
ने पंजाब के ज़ेवर तालीम प्रोग्राम पर रिपोर्ट जारी कर दी है। बजट में फंड्स मुख्तस होने के बावजूद तालिबात को वजीफ़ा दिया ही नहीं गया, ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है, जबकि मुतअद्दिद अज़ला में 1 लाख से ज़ायद रजिस्टर्ड तालिबात को वजीफ़ा नहीं दिया जा सका। वजीफ़ा के मद में 30 करोड़ के फंड्स रजिस्टर्ड तालिबात को दिए जाने थे। तालिबात में वजीफे की मद में 30 करोड़ रुपए के फंड जारी नहीं किए गए, जबकि मुतअद्दिद अज़ला में रजिस्टर्ड तालिबात के वज़ाइफ की मद में 10 अरब की रकम वाजिबुल अदा है। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं अली रामी से। जी अली रामी। जी बिल्कुल, पंजाब में ज़ेवर तालीम प्रोग्राम शुरू किया गया और इसका मकसद ये था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल्स हैं उसमें 2030 तक हदफ बनाया जाए कि पंजाब के अंदर तालिबात यानी कि बच्चों की तालीम के फ़रोग के लिए अहम इक़दाम किए जाएँ और इसके लिए एक स्टाइपेंड शुरू किया गया और इसका मकसद सिर्फ ये था कि बच्चों के वालिदैन को ये स्टाइपेंड देकर उनको स्कूल की तरफ अट्रैक्ट करना था। लेकिन अब इस पर ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने एक इम्पैक्ट रिपोर्ट जो है वो तैयार की है और इस रिपोर्ट में उन्होंने इंकशाफ किया है कि माली बेज़ाब्तियाँ इस प्रोग्राम के अंदर की गई और इसमें 10 अरब रुपए की लाइबिलिटी अभी तक वो जो डिस्बर्समेंट जो बच्चों में की जानी थी वो नहीं की गई और इस पर महकमा स्कूल एजुकेशन का मुकवी कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से वो फंड रिलीज नहीं किया गया। और दूसरी तरफ कुछ पैराज में पॉइंट आउट ये किया गया कि 30 करोड़ रुपए का बजट 1 लाख तलबा के लिए मुख्तलिफ जिला के लिए रखा गया था जो कि डिस्बर्समेंट करना थी, लेकिन वो रकम जो जारी ही नहीं की गई। तो 1 लाख रजिस्टर्ड स्टूडेंट थे जिसमें ये फंड रकम मुहैया किया जाना था, लेकिन वो मुहैया नहीं किया गया। इस पर ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ये ज़ाहिर एम्बेज़लमेंट का केस है और इसके ऊपर मुतलका हुकाम जो है कार्रवाई करें, क्योंकि 2017 से लेकर 2023-24 तक इसके ऊपर बजट जो है वो हुकूमत पंजाब की तरफ से नहीं दिया गया और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत जो अहदाफ थे वो नहीं जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे। अब बात करेंगे सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास के हवाले से। तरक्याती मनसूबों के लिए 47 अरब रुपए के फंड्स मंजूर कर लिए गए हैं। हेल्थ सेक्टर की 4 स्कीमों के लिए 40 अरब की मंजूरी, जबकि रोड सेक्टर की 4 स्कीमों के लिए 7 अरब मंजूर किए गए हैं। अली रामे इस हवाले से हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अली रामे, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, रवा माली साल 2024-25 के हवाले से PDWP का ये दूसरा एक इजलास है वो PND बोर्ड में मुनक्कद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ स्कीमों के लिए 47 अरब रुपए के फंड जो है वो मंजूर करे और इसमें हेल्थ सेक्टर की 4 स्कीमों के लिए 40 अरब रुपए का बजट जो है वो अप्रूव किया गया और रोड सेक्टर की 7 स्कीमों के लिए 7 अरब और इसके साथ ही जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दी गई है उसमें चेयरमैन प्लानिंग एनवायरनमेंट बोर्ड बैरिस्टर नबील अवाद ने इसमें जो मुख्तलिफ हेल्थ सेक्टर है उनकी सहूलियात के हवाले से, फैसिलिटेशन के हवाले से, रिवैम्पिंग के हवाले से 10 अरब रुपए का बजट जो है वो अप्रूव किया। शुमाली और वस्ती पंजाब में 552 जो बुनियादी हेल्थ यूनिट्स हैं उनकी रिवैम्पिंग के लिए अलग से जो है 10 अरब रुपए का बजट जो रखा गया था, वो उसकी भी बाकायदा अप्रूवल दे दी गई है और साउथ पंजाब में बुनियादी हेल्थ यूनिट्स के लिए 1 अरब रुपए का बजट जो है वो अप्रूव किया गया। तो बेसिकली जो हेल्थ सेक्टर के लिए 40 अरब रुपए का बजट जो रखा गया था वो रिवैम्पिंग के ऊपर जो एक्सपेंडिचर के लिए रखा गया है, क्योंकि वज़ीर-ए-आला पंजाब की हदायत थी कि BHUs और THUs की रिवैम्पिंग के ऊपर फोकस जो है वो किया जाए और तमाम BHU और DHU जो है उनकी रिवैम्पिंग की जाएगी, वहाँ पर मरीजों के लिए सहूलियात जो है ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर उनको फराहम जो है वो की जाएगी। और इसके अलावा मुख्तलिफ जिला के रोड सेक्टर के प्रोजेक्ट्स थे जिसके 7 अरब रुपए का बजट जो है वो अप्रूव किया गया। जी ठीक है अली रामी, बहुत शुक्रिया आपका। चीफ सेक्रेटरी पंजाब के कायम करदा वर्किंग ग्रुप का तीसरा इजलास हुआ। इजलास की सदारत स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात आसिया गुल ने की। DG लोकल गवर्नमेंट तारिक महमूद रहमानी की पंजाब में चाइल्ड रजिस्ट्रेशन के डेटा बारे ब्रीफिंग। वज़ीर आला की हिदायत के मुताबिक बर्थ रजिस्ट्रेशन में इजाफे बारे अहम फैसले किए गए। इजलास में स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात ने तमाम स्टेक होल्डर्स की सिफारिशात का जायजा लिया। DG खान और राजनपुर के मुंतखब यूसीस में बर्थ सर्टिफिकेट मुफ्त फ्राहम करने का फैसला किया गया है। हेल्थ फैसिलिटी में पैदाइश का रिकॉर्ड मुतलका UC को शेयर किया जाएगा, स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात की जानिब से कहा गया, जबकि सुबह भर में पैदाइश के अंदराज के लिए बड़े पैमाने पर आगाही मुहिम चलाई जाए। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की सेंट्रल पुलिस ऑफिस आमद। चेयरपर्सन सारा अहमद की IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात। DG चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो आफ्ताब अहमद, डायरेक्टर ब्यूरो शफीक और दीगर अफसरान वक्त में शामिल थे। गदागरी, जबरी मुशक्कत, तशद्दुद का शिकार बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक किया गया। पुलिस के मरकज़ी डैशबोर्ड में चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड रेस्क्यू मॉनिटरिंग को शामिल किया जाएगा। IG पंजाब की जानिब से ये भी कहा गया गदागरी, तशद्दुद का शिकार बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए तमाम अज़ला में पुलिस फोकल पर्सनस नामजद करने पर भी गौर हुआ। लाहौर समेत तमाम अज़ला में तहफ़्फ़ुज़ मराकज़, तहफ़्फ़ुज़ मंजिल, फोस्टर होम चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को इंटरलिंक किया जाएगा। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो को कम वसाइल में बड़े चैलेंजेस का सामना है। चेयरपर्सन सारा अहमद की जानिब से ये कहा गया।